बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग आजकल ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और कितनी देर जेल में रहेंगे। तो इसका आसान तरीन जवाब ये है कि इमरान खान साहब का एक हाथ खुल चुका है और एक हाथ बंधा हुआ है, और कब तक वो हाथ खुल जाएगा इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। जैसे अब कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं कि इमरान खान साहब को जिन केसेस में सज़ा दी जा सकती है उनमें से एक केस है तोशाखाना वाला केस। इस हफ्ते इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है कि तोशाखाना के एक और केस में जो उनकी गिरफ्तारी डाली गई है वो गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी बेल के लिए जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने इस चीज़ के लिए भी चैलेंज कर रखा है कि एक के बाद दूसरा सेम मामले के ऊपर केस नहीं बनाया जा सकता। नैब ने जब एक बार तोशाखाना केस बना लिया था जिस पर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा हुई है, तो नैब दूसरा केस नहीं बना सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस लगा हुआ है और इसी हफ्ते उसकी हेयरिंग है, तो तवक्को ये की जा सकती है कि शायद इमरान खान साहब को वहां से बेल मिल जाए और वो बाहर आ जाएंगे। अब ये भी फाइनलाइज किया जा सकता है कि इमरान खान साहब को नज़रबंद कर लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन में अली अमीन गंडापुर ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर पंजाब के हालात इमरान खान साहब की वजह से ख़राब हो रहे हैं तो आप इमरान खान साहब को हमारे हवाले कर दें, मैं इनको लेकर खैबर पख्तूनख्वा चला जाता हूँ। फिर रह जाएगा एक केस, और वो है अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला केस। इस केस में वैसे तो सारे एविडेंस इमरान खान साहब के हक में हैं, लेकिन सज़ा इमरान खान साहब को शायद यहाँ पर हो जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं और उनके रिजल्ट आए हैं उनमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई है। लेकिन इस केस में इमरान खान साहब ने बेल ले रखी है, तो अगर बाकी केसेस में इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान साहब इस केस में रिहा हो जाएं। लेकिन अगर उनकी बेल से पहले इस केस का रिजल्ट आ गया तो हो सकता है कि इमरान खान साहब को कुछ और दिन जेल में रहना पड़े। इस हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन ही इमरान खान साहब जेल के अंदर रहेंगे, उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे और इमरान खान साहब को 20 से 25 दिन में बेल मिल जाएगी। अब ओवरऑल जो रिजल्ट निकला है वो ये है कि हुकूमत के लिए इमरान खान साहब को जेल में रखना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा कल पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, चाइना ने पैसे देने से इनकार कर दिए हैं, और जो कर्जा पाकिस्तान ने ऑलरेडी ले रखा है उसकी किस्त उतारने के लिए कुछ टाइम की एक्सटेंशंस जो पहले मिलती थी अब वो भी नहीं दी जा रही। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो कर्जा आपने लिया है आप वो एज सुन एज पॉसिबल उतारें, आपके लिए एक्सटेंशन नहीं है टाइम की, और आपको मजीद कर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी मजीद कर्जा तो बहुत दूर की बात है, जो पाकिस्तान ने पहले से कर्जा ले रखा है उसकी किस्त उतारने के लिए जो आपके टाइम में एक्सटेंशन मिलती थी अब आपके दोस्त ममालिक आपको वो भी नहीं दे रहे। इस वक्त में इमरान खान साहब को और जेल में रखना इकॉनमी के साथ साफ साफ ज्यादती होगी। बहरहाल अब बात यह है कि इमरान खान साहब आने वाले कुछ दिनों में जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब के साथ साथ अब ये भी नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब उनको बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है कि पाकिस्तान में अब किसी वक्त भी हुकूमत ख़त्म की जा सकती है और पाकिस्तान किसी भी वक्त अब इलेक्शन की तरफ टर्न कर सकता है। तो शायद नवाज शरीफ साहब अपने आप को रीलॉन्च करने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो फिलहाल पाकिस्तान से बाहर बरतानिया वापस जाना चाहते हैं, जो कि उनको लग रहा है कि अब उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर है। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की कॉल दे रखी है। जब इमरान खान साहब को कैद में पूरा 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तो 5 अगस्त के जलसे की इजाज़त भी आने वाले दिनों में ही होनी है। आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि ये इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती है या नहीं मिलती, और अगर नहीं मिलती तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाहे अमल होगा आने वाले दिनों में देखते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।